दोस्तों, भारतीय बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पूरी की है 10,000 जीनोम की सीक्वेंसिंग। इससे क्या हासिल होगा और जीनोम है क्या चीज़, आइए आपको बताते हैं। यह एक सीक्वेंसिंग है जिससे भविष्य में जीन बेस्ड इलाज करने में मदद मिलेगी। जीनोम क्या होता है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो आइए विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हेलो, मैं हूं अनिकेत गेंद्रे और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जीनोम किसी जीव के डीएनए में मौजूद सभी जीनों का अनुक्रम होता है। जीनोम किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट होता है। यह किसी जीव के डीएनए में मौजूद कुल वंशानुगत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। जीनोम में जीवन के निर्माण और रखरखाव के सभी वंशानुगत निर्देशों के साथ साथ प्रजनन के निर्देश भी शामिल होते हैं। मानव जीनोम अन्य सभी सेलुलर जीवन रूपों की तरह डीएनए से बना होता है और इसमें परमाणु और माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए दोनों शामिल होते हैं। मानव जीनोम में लगभग 80 से 1 लाख तक जीन होते हैं। शरीर के प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस जोड़े या अक्षरों की पूरी प्रतिलिपि होती है जो मानव जीनोम बनाते हैं। जीनोमिक्स किसी जीव के जीनोम उसकी आनुवंशिक सामग्री और उस जानकारी कैसे लागू किया जाता है का अध्ययन है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की तरह भारत ने भी एक जीनोम प्रोजेक्ट पूरा किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मंगलवार को ऐलान किया कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। यह एक सीक्वेंसिंग है जिससे भविष्य में जीन बेस्ड इलाज करने में मदद मिलेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत में विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण पल बताया है। प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत की जनसंख्या में विविधता का भी पता चलेगा। प्रोजेक्ट में लगभग 20 इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद प्रमुख है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 130 करोड़ आबादी में 4600 से ज़्यादा पॉपुलेशंस ग्रुप है। कई वजहों से इन ग्रुप्स में जेनेटिक विविधता आई है। कई बार कुछ ग्रुप्स बीमारी पैदा करने वाले म्यूटेंट्स होने लगते हैं। कई नुकसानदेह म्यूटेंट्स दुनिया में कम है, लेकिन भारत में उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यानी भारत में कुछ बीमारियां पश्चिमी देशों से पहले डेवलप हो जाती है और कुछ एनेस्थेटिक दवाइयाँ भी भारतीयों पर कम असर करती हैं। अधिकारी ने जीनोम प्रोजेक्ट की क्रांतिकारी पहल बताया, साथ ही कहा कि ज़्यादा दुर्लभ म्यूटेंट्स का पता लगाने के लिए भविष्य में और जीनोम सैंपल्स लेने की ज़रूरत होगी। इस तरह के प्रोजेक्ट का मकसद देश की जनसंख्या में मौजूद विविधता के बारे में गहराई से जानना है, साथ ही इलाज के तरीकों को बेहतर बनाना है। जीनोम सीक्वेंस में लोगों को हिसाब से दवाइयाँ बना जा सकेगी। जीन थेरेपी में सुधार करना भी इसका एक लक्ष्य है। इस इनिशिएटिव को जीनोम इंडिया नाम दिया गया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।